अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात को बयान कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली का जो शायराना स्टाइल है, वो जो शेर लिखते थे, शायरी लिखते थे, तो उनके लिखने का क्या स्टाइल था, उनके अंदर क्या क्या खूबियां थी, उनके बारे में आप बताइए, है ना। तो जब भी एक बात मैं बताऊं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी के राइटिंग मतलब किसी के शायराना स्टाइल के बारे में लिखिए, तो उसमें आप जितनी भी तारीफ कर लीजिए, आप अपने तरफ से बहुत जो लिखना चाहे लिख दीजिए। उनको लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, वो सादा अल्फाज का इंतखाब करते थे, है ना, उनका स्टाइल बहुत अच्छा था, जो भी लिखे सब सही होता है ना। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे उनका ये लिखे हैं, तो देखिए आपको समझ में आएगा कि शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात को बयान कीजिए। यानी उनकी जो शायराना खुसूसियात है, उनका स्टाइल है, उन सब के बारे में बात कीजिए। तो लिखने का तरीका देखिए क्या है कि हमने उसका हेडिंग ले लिया और हेडिंग दिया कि शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात। अब हम इसमें उनके खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। जैसे शबनम कमाली की शायरी में सादगी, रवानी और दिलकशी पाई जाती है। यानी शबनम कमाली की शायरी में सादगी होती है, बहुत सादा, मतलब सीधा सादा अल्फाज होता है, बहुत सादापन होता है, रवानी होती है, दिलकशी पाई जाती है, यानी उनको पढ़ के बहुत मजा आता है ना। उनके कलाम में मजहबी जोश और जज्बा नुमाया और अल्फाज का चुनाव आसान मगर पुरअसर है। यानी जनाब शबनम कमाली की जो शायरी होती है, उनमें ज्यादातर मजहबी या धार्मिक टॉपिक को वो के ऊपर वो बात करते हैं। जैसे हम एक धार्मिक टॉपिक है ना, तो उनकी शायरी ज्यादातर किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो मजहबी इकदार के इर्द गिर्द घूमती है, मजहब के आसपास घूमती है ना। इनकी शायरी में अकीदत और खुलूस का रंग गालिब है। इनकी शायरी में अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, हमारे नबी से मोहब्बत है। इन चीजों के मतलब ये मोहब्बत या अकीदत इनकी शायरी में देखने को मिलती है ना, जो पढ़ने वाले के दिल को छू जाता है। जब इनको पढ़ते हैं तो दिल मतलब झूम जाता है। उनके कलाम में रवायती शेरी हुस्न के साथ जदीद उसलूब की झलक मिलती है। यानी उनकी शायरी जो है ना, रवायती शायरी होती है, लेकिन नए दौर की चीजों की भी झलक मिलती है। तो यह है शबनम कमाली के शायराना स्टाइल या शायराना खुसूसियात। तो इस तरह की जब कोई इस तरह का अगर किसी के बारे में भी लिखना हो ना, तो आप खाली उनमें तारीफ करते रहिए, उनके बारे में तारीफ करते रहिए कि हाँ वो बहुत अच्छे शायर थे, उनका लिखने का स्टाइल ऐसा था, वो बहुत सादा लिखते थे, आसान अल्फाज यूज करते थे, सब कुछ सही होगा, है ना। जैसे ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शबनम कमाली की जगह किसी दूसरे गालिब को लेकर आ जाइए, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब भी इस तरह का मतलब इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप अपने अंदाज से अपना जो चाहे मन में एकदम अच्छी अच्छी चीज बना बना के लिख सकते हो, है ना। शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब यानी आपके जो सिलेबस में पहला जो हम्द है उसकी तारीफ, उसमें से 2 शेर का तारीफ कीजिए। तो जवाब लिखने का तरीका देखिए कि हमने एक हेडिंग दिया, शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह, एक छोटी सी हेडिंग दे दिया। अब उसके बाद हम इसको तशरीह करेंगे, और उसको तशरीह करने का तरीका देखिए कि हम कैसे उसको तशरीह कर रहे हैं। उसके बाद एक और हेडिंग दिया, हम्द का पहला शेर, एक टाइटल दिया, हम्द का पहला शेर, है ना। और उसके बाद जिस हम्द को हमको तशरीह करना है, एक्सप्लेन करना है, उस लाइन को हमने यहाँ पे लिखा है कि खालिके दो जहां है, तू यज़्द-जुलजाल है ना। खालिके दो जहां है, तू यज़्द-जुलजाल है, यकता है तेरी जात, पाक आली व बेमिसाल है। तो ये जो 2 लाइन है, ये हम्द का पहला 2 लाइन है। अब इसका हम तशरीह करेंगे। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पे तशरीह। अब तशरीह करने का तरीका देखिए कि कैसे करते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, ये शेर हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल से माखूज है। यानी आपको रेफरेंस देना है, आपको बताना है कि ये जो शेर है ना, ये जो 2 लाइन की जो कविता है या 2 लाइन की जो हम्द वाली शेर है, ये शेर कहां से ली गई है, तो ये शेर खुदाए अज़्ज़ व जल से ली गई है। कहां से? खुदाए अज़्ज़ व जल से ली गई है ना। पहली चीज हमने समझ लिया। उसके बाद दूसरी चीज इसके बारे में समझेंगे कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की तख्लीक है ना। पहले हमने समझा कि ये जो शेर है वो खुदाए अज़्ज़ व जल से ली गई है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि ये जो खुदाए अज़्ज़ व जल है, यानी ये जो हम्द है खुदाए अज़्ज़ व जल,
ये किसकी तख्लीक है? तो शबनम कमाली की तख्लीक है, यानी शबनम कमाली साहब ने इसको लिखा है। उसके बाद हमने 2-3 लाइन में इसको तशरीह किया है कि इस शेर में शायर शबनम कमाली ने अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की है। यानी इस शेर के अंदर शायर शबनम कमाली साहब अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, अल्लाह ताला की तौसीफ बयान करते हैं, है ना। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ही दोनों जहां का खालिक और अजमत व शान वाला है। यानी शबनम कमाली का कहना है कि अल्लाह ताला ही दोनों जहां का खालिक है, दोनों जहां को पालने वाला है और अजमत व शान वाला है। उसकी जात पाक, यकता और बेमिसाल है, और अल्लाह ताला की जात पाक है, यकता है और उसका कोई मिसाल नहीं, वो अकेला है ना। यानी उसका कोई शरीक नहीं और ना ही उस जैसा कोई दूसरा है। यानी अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं और अल्लाह ताला का कोई दूसरा शरीक नहीं। तो ये है शेर का, ये पहले शेर की तशरीह और इसको तशरीह करने का तरीका हमने आपको करके दिखाया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।